रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को हुए बस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि। अभी भी 7 लोग लापता। जूनागढ़ में उटावड़िया नदी पार करते वक्त एक महिला पानी में डूबी। महिला की तलाश में जुटे स्थानीय लोग, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़, 3 लोगों के डूबने की खबर, 4 को बचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मची अफरा तफरी। वहीं मौसम विभाग केंद्र ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 26 जून और 1 जुलाई के बीच कई जगह हल्की बारिश की संभावना जताई। 29 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में मानसून का तांडव। हिमाचल में बादल फटने से 6 लोगों की मौत, कई लोग लापता। गुजरात, उत्तराखंड का भी बुरा हाल। इटावा के कथावाचक मामले ने पकड़ा तूल, आज ब्राह्मण सभा करेगी प्रदर्शन। इटावा के कथावाचक मामले में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा जातिवादी जहर से बांट रही है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का आरएसएस और बीजेपी पर तीखा पलटवार, कहा संविधान नष्ट करने की हो रही है साजिश। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था संविधान से हटे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विरोध में साथ आए राज और उद्धव ठाकरे। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में एक साथ आंदोलन करेंगे ठाकरे भाई। एससीओ सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत। वहीं पीएफआई की साजिश को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा। पीएफआई ने बनाई थी इस्लामिक संविधान लागू करने की योजना। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ किया केस दर्ज। अस्पतालों के निर्माण कार्य में घोटाले का आरोप। वोटर लिस्ट संशोधन पर भड़की ममता बनर्जी, कहा चुनाव आयोग बना बीजेपी का औजार, पर्दे के पीछे से एनआरसी लागू करने की हो रही है कोशिश। ओडिशा के पुरी में भव्य दिव्य जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। 12 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा का 8 जुलाई को होगा समापन। नीलाद्री विजय के साथ भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। रथ यात्रा के दौरान पहली बार भीड़ मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात, यात्रा के लिए 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। अहमदाबाद रथ यात्रा की भव्य शुरुआत, मंगल आरती में शामिल हुए अमित शाह। सुरक्षा में 23,000 जवान, 41 ड्रोन तैनात। भारतीय तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था मानसरोवर झील पहुंचा। श्रद्धालुओं ने झील के पवित्र जल से आचमन किया और पूजा अर्चना की। अहमदाबाद की रथ यात्रा के दौरान खड़िया के पास 3 गजराज बेकाबू हो गए। डीजे के अत्यधिक शोर के कारण गजराज ने 2 लोगों को घायल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को दी बधाई। तेज प्रताप यादव ने एनडीटीवी से कहा कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, खामोश रहने वालों में से नहीं हूं। एनडीटीवी पर परिवार से रिश्तों पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा अभी भाइयों के साथ रिश्तों में थोड़ी उथल पुथल है। ईरान से भारतीयों की वापसी का अभियान जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत गुरुवार रात लौटा एक और विमान, 173 भारतीय मौजूद। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी आकाश और आनंद ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने से किया इनकार। यूपी के नोएडा में सेक्टर 2 में लगी भीषण आग, निजी फर्म में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 110 फायर कर्मियों की टीम आग बुझाने में जुटी। गुरदासपुर में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की हत्या, बाइक सवार 3 हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। दिल्ली के बवाना में दिन दहाड़े गैंगवार, कुख्यात माफिया मंजीत महाल के भांजे की हत्या। लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की एक घर में छापेमारी, बड़ी संख्या में हथियार बरामद, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर से पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने मौके से एक गाड़ी को भी किया जब्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए बनाए गए खास शिशुगृहों में खिलौने और झूले जैसी कई सुविधाएं। मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हुई खराब। डीजल में पानी मिलने से गाड़ियां पड़ी बंद। प्रशासन ने किया पेट्रोल पंप को सील। मेडिकल अनफिट ड्राइवर प्रदेश में नहीं चला सकेंगे रोडवेज की बस। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से कहा अनफिट ड्राइवर्स को ड्यूटी पर न लगाएं। हथियारों के साथ रोहित गोदारा गैंग का हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस और एजीटीएफ ने कार्रवाई की। 3 अवैध बंदूकें, जिंदा कारतूस बरामद। उदयपुर में डॉक्टर की मौत को लेकर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए बढ़ाई मरीजों की मुश्किलें। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और झालावाड़ में रेजिडेंट डॉक्टर्स का संपूर्ण कार्य बहिष्कार।
दौसा में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल विभाग टीम का एक्शन। 6 फर्जी क्लिनिक्स को जारी किया नोटिस। कार्रवाई होता देख कई फर्जी डॉक्टर हुए फरार। बेंगलुरु में क्या युवक कटहल के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। शराब के नशे में फल चुराने की कर रहा था कोशिश। राजस्थान के अजमेर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के रीवा में व्यापारी के साथ लाखों की ठगी। महंगे काजू की पैकेट में मिला चिप्स। आंध्र प्रदेश से मंगवाए थे काजू। गुजरात में महिसागर में लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश की। पुल से नदी में लगाई छलांग। फिलहाल इलाज जारी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की होगी शुरुआत। सीएम योगी ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जारी किए निर्देश। जुलाई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत दौरे के दौरान एफटीए पर औपचारिक रूप से लग सकती है मुहर। भारत से ट्रेड डील पर ट्रंप का बड़ा बयान। भारत से जल्द बड़े डील के दिए संकेत। कहा भारत से जल्द होगा बड़ा समझौता। खामेनेई को मारने का प्लान था तैयार। सेना को दे दिए थे आदेश, लेकिन बंकर में छिपने की वजह से बचे ईरान के सुप्रीम लीडर। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। वहां प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर का न्योता। दावा चीनी राष्ट्रपति से नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। वास्तविक शांति और यूक्रेनी जनता की सुरक्षा पर चर्चा हुई। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक होने पर भड़के अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ मीडिया को बताया जिम्मेदार। फिल्म सरदार 3 को लेकर नहीं थम रहा विवाद। FWICE ने सनी देओल और इम्तियाज अली को लिखी चिट्ठी। बॉर्डर 2 से दलजीत को हटाने की मांग।